जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज हम लोग बात करेंगे फिर से एक बार तत्व के बारे में, परंतु इस बार विषय थोड़ा सा अलग होगा। आज तक हम लोगों ने ये बात करी है कि तत्व की साधना करनी चाहिए, तत्व की हिसाब से साधना करनी चाहिए, परंतु आज हम लोग जिस विषय में बात करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये विषय एक बहुत ही अनुभवपूर्ण विषय है और इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और ये जानकारी आपको आपकी साधनाओं में, आपके गुरु को चुनने में और गुरु के प्रति, गुरु मंत्र के प्रति आपके मन में विश्वास को यही जागृत करेगा। अक्सर हम लोग ये बात सुनते हैं कि गुरु मंत्र लेकर के साधना करनी चाहिए। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु गोरखनाथ, नवनाथ जो हुए, आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य और भी बहुत ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने बाकायदा गुरु मंत्र प्राप्त करके, दीक्षा धारण करके अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। और इन सभी लोगों को मंत्र दीक्षा मिली थी, ये बात सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण को सांदीपनि ऋषि ने दीक्षा दी थी, भगवान राम को महर्षि विश्वामित्र ने, महर्षि वशिष्ठ ने, इन दोनों जनों ने उनको दीक्षा दी थी। भगवान परशुराम को स्वयं भगवान शिव ने दीक्षा दी थी। तो दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि जब ये सभी स्वयं ईश्वरीय तत्व थे, भगवान दत्तात्रेय तो स्वयं त्रिमूर्ति के अंश थे, उनके अंदर त्रिदेवों का वास था, वो स्वयं त्रिदेव स्वरूप थे। इन सब ने गुरु बनाए थे, इन सब ने गुरु धारण किए थे, इन सब ने गुरु मंत्र प्राप्त किया था। क्यों, आखिर ज़रूरत क्या थी? ये सभी दिव्य विभूतियाँ हैं, ये सभी अवतार थे, सभी के अंदर ईश्वरीय तत्व था, सभी के अंदर ईश्वरीय ज्ञान था, सभी के अंदर चमत्कार करने की क्षमताएं थी और करे हैं इन लोगों ने चमत्कार, ऐसी बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने तो अपने जन्म के समय से ही चमत्कार करने आरंभ कर दिए थे। तो फिर इन सबको दीक्षा लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? जिन लोगों ने शिव पुराण पढ़ी है उन लोगों को ये बात भी पता होगी कि भगवान कृष्ण के एक गुरु और थे और वो थे महर्षि उपमन्यु, जिनकी चर्चा को शिव पुराण में वायवीय संहिता के रूप में संकलित किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने गुरु तत्व की परंपराएं, गुरु शिष्य की परंपराएं, सारी चीज़ें बताई हैं। तो कभी आप लोगों ने ये बात सोची कि गुरु मंत्र की आखिर क्यों ज़रूरत है? हम लोग ये बात कहते हैं, कई बार मैंने ये बात बोली है कि साधना करने के लिए गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गुरु मंत्र की आवश्यकता एक विशेष समय पे पड़ती है और इसका तत्वों से ही संबंध है, इसका संबंध पूर्ण रूप से तत्व से ही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि वो व्यक्ति जो गुरु मंत्र में स्वयं अपना मंत्र देने लग जाए, या वो व्यक्ति जो स्वयं को भगवान बना करके अपना ही मंत्र गुरु मंत्र के रूप में प्रचलित कर दे, वो व्यक्ति एक निम्न कोटि का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का ना कोई सम्मान हो सकता है, ऐसे व्यक्ति की ना कोई इज्जत हो सकती है, और ऐसे व्यक्ति की सेवा या पूजा अगर होती है तो केवल उसके द्वारा दिखाए गए चमत्कारों के आधार पर होती है, अन्यथा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान को उन्होंने एक अलग दिशा में प्रयोग किया और अपना एक विशेष स्थान उन्होंने अर्जित किया। जैसे कि भगवान आदि शंकराचार्य हुए, आदि शंकराचार्य के जो गुरु थे उन्होंने उनसे शिव तत्व की दीक्षा ली थी और दीक्षा धारण करने के बाद में उन्होंने शिव तत्व का प्रचार किया था और अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये बात पता होगी कि आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था, परंतु आदि शंकराचार्य का नाम सब जानते हैं। यही कारण होता है कि गुरु मंत्र के रूप में कभी भी स्वयं का मंत्र, अपना बनाया हुआ कोई मंत्र, ठीक है, या फिर
ऐसा मंत्र जिसके अंदर किसी इंसान का जिक्र हो, जो किसी इंसान के ऊपर बनाया गया हो, वो मंत्र कोई सफलता आप लोगों को नहीं दिला सकता, कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, बल्कि गुरु तत्व का अपमान करने के भागीदार आप अवश्य बन जाओगे। हम सभी ये बात जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक विभिन्न प्रकार का और एक विशेष तत्व उसके अंदर होता है जिसे वो धारण करता है। चाहे वो तत्व सुषुप्त अवस्था में हो, चाहे वो तत्व जागृत अवस्था में हो, चाहे वो वो तत्व चेतन अवस्था में हो, चाहे वो तत्व पूर्ण अवस्था में हो। अब ये चारों अवस्थाएं जो हैं ये क्या हैं? सुषुप्त अवस्था उसे कहा जाता है जो कि है तो सही, शरीर में तो है, परंतु वो निष्क्रिय है, उसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तत्व को समझ करके, अगर हम बात करते हैं तत्व को समझ करके साधना करने की या फिर तत्व को समझ करके पूजा करने की, तो निश्चित रूप से हम एक आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। परंतु वो व्यक्ति जो एक नास्तिक प्रवृत्ति का है, जो ईश्वर को नहीं मानता, तत्व उसके अंदर भी है, परंतु वो सुसुप्त है, क्योंकि उस तत्व को वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, ना वो उस तत्व से जुड़ने की कोशिश करता है, ना ही वो उस तत्व को मानता है। अब तत्व जागृत अवस्था में कैसे होते हैं? जागृत अवस्था में तत्व तब होता है जब आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और आपका ध्यान अपने इष्ट देवता के प्रति लगता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे देवी देवता हैं हमारे धर्म के अंदर, सनातन हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन है। और जब हम पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, जब हम जिज्ञासावश ही कह लीजिए इसे, हम जिज्ञासावश किसी देवता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम उसके गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं एक तरीके से। उस तत्व को जागृत तत्व कहा जाता है कि वो तत्व आपके शरीर में जागृत हो चुका है। चेतन तत्व किसे कहते हैं? चेतन अवस्था तत्व की वो अवस्था है जिस अवस्था में आप अपने तत्व को पहचान करके, उस तत्व को एक दिशा दे करके, उस विशेष दिशा में आप साधनाएं करते हैं, उस विशेष दिशा को आप पहचान करके उस विशेष दिशा में आप अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वो तत्व इतना अधिक जागृत हो जाता है, वो इतना अधिक चेतन हो जाता है कि वो आप उस तत्व के माध्यम से अनेकों तत्वों का और अनेकों वस्तुओं का, अनेकों पदार्थों का विश्लेषण करके, उनको तोड़ करके, उनसे एक अलग ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रख लेते हैं। तत्व की ये अवस्था कही जाती है पूर्णता। यानी कि आपने अपने तत्व को पूर्ण रूप से पहचान करके उस तत्व के द्वारा आप अब एक नए ज्ञान को, एक नए विषय को प्रतिपादित करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये तत्वों की महत्वता होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब मार्गदर्शन से ही साधनाएं संभव हैं, जब मार्गदर्शन के से ही साधना हो सकती है, तो क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने, क्यों हमारे इष्ट देवताओं ने, भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए, भगवान दत्तात्रेय हुए, परशुराम जी हुए, इन सब ने क्यों गुरु मंत्र धारण किया? इन सब ने क्यों लिया था गुरु मंत्र? क्या ज़रूरत थी? जैसे कि मैंने बताया कि व्यक्ति के अंदर जो तत्व विद्यमान होता है वो एक सिंगल तत्व होता है। या तो वो तत्व भगवती का होगा, या तो वो तत्व भगवान शिव का होगा, या वो तत्व नारायण का होगा, या वो तत्व गणेश का होगा, या फिर वो तत्व कृष्ण का होगा या राम का होगा। मतलब कहने का मतलब है कि किसी एक देवता का तत्व उस व्यक्ति के अंदर होता है। परंतु सृष्टि की संरचना का नियम ये कहता है कि जब अर्धनारीश्वर एक होंगे, यानी कि स्त्री और पुरुष की शक्तियाँ एक होंगी, तब जा कर के आप ये चीज़ पहचान करके अपने आप तक को, अपने तत्व को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। गुरु मंत्र वास्तविकता में और कुछ नहीं है, आपके तत्व को पूर्ण करने का एक माध्यम है। और कभी भी, मैं एक बात फिर से यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि गुरु मंत्र कभी भी सभी को एक नहीं दिया जा सकता, ठीक है, ये नियम ही नहीं है। ये नियम क्यों बनाए गए थे? अगर आप हमारे धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करेंगे, ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसे हवा में नहीं है। ये बहुत अधिक विश्लेषण करने के बाद में, समझने के बाद में चीज़ों को, उसके बाद ये बातें आप लोगों को बताई जा रही है। इनके लिए विश्लेषण करना पड़ता है, इनके लिए शोध करना पड़ता है, इनके लिए चीज़ों को जानना पड़ता है, और काफ़ी अधिक समय इन चीज़ों के पीछे लगाना पड़ता है। तो
जब आप अपने तंत्र ग्रंथों का, अपने धर्म ग्रंथों का, पुराणों का, वेदों का विश्लेषण करेंगे, उनको समझेंगे, तब आप इस चीज़ को पाएंगे कि भगवान कृष्ण को माता काली का गुरु मंत्र दिया गया था, भगवान राम को भगवान शिव का गुरु मंत्र दिया गया था, और इस प्रकार से हर वो देवता जिन्होंने गुरु मंत्र धारण किया था उनको उनके तत्व से विपरीत देवता का तत्व या गुरु मंत्र कह लीजिए वो दिया गया था। गुरु मंत्र वास्तविकता में एक पोर्टल है, इसे एक ऐसे समझिए कि एक ये वो माध्यम है जिस माध्यम से आप बहुत कम समय में अपने तत्व को पूर्णता प्रदान कर सकते हो। और ये पहचानना कि कौन से व्यक्ति का तत्व क्या है, ये पहचानना एक गुरु का काम होता है, क्योंकि एक गुरु को गुरु तत्व होने के नाते, गुरु तत्व से जुड़े होने के नाते उसको कुछ विशेष अधिकार होते हैं जिनके माध्यम से वो ये पता कर सकता है कि कौन सा तत्व किस व्यक्ति के लिए है। मैं उदाहरण के रूप में ये चीज़ मैंने अपने गुरु जी से सीखी थी। मेरा तत्व शिव तत्व है और इसके बहुत प्रमाण में मुझे पता है, जो मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे शिष्य जानते हैं कि मेरा तत्व शिव तत्व का है, मेरी ऊर्जा रक्षात्मक है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे बारे में वो लोग जानते हैं। मेरे गुरु ने जो मुझे गुरु मंत्र प्रदान किया था वो नारायण का गुरु मंत्र था, नारायण तत्व का मंत्र था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझने में बहुत समय लगा कि मेरे गुरु मंत्र का नारायण तत्व होना या मेरे गुरु मंत्र के रूप में नारायण का तत्व मुझे मिलना और भगवान शिव के तत्व को पूर्णता या तो भगवती के तत्व से मिल सकती है या फिर नारायण के तत्व से मिल सकती है। इसके अलावा अन्य किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान शिव के तत्व का पूरक बन जाए। पूरक बनने की आवश्यकता क्या है? हमारा शरीर, हम भले ये कहते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, हमारे अंदर परमात्मा का वास है, हमारी अंतरात्मा में परमात्मा का वास है, परंतु वो अंश बहुत सूक्ष्म है, बहुत, या ये कह लीजिए कि उसकी जागृति उस अवस्था तक नहीं है जिस अवस्था में हम ये कह सके कि हमारा तत्व जो है वो पूर्ण रूप है, पूर्ण तत्व है। तो आपका गुरु मंत्र इस प्रक्रिया को तेज़ कर देता है। आपका गुरु मंत्र आश्चर्यजनक रूप से आपके तत्व के साथ जुड़ करके आपके तत्व को पूर्ण कर देता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप अपने गुरु मंत्र का जाप नियमित रखिए, क्योंकि वो नियमित जाप ही आपके तत्व को पूर्ण रूप से बैलेंस करके रखने में सहायता करता है। ठीक है, गुरु मंत्र का जाप यदि एक समय तक छोड़ दिया जाए तो क्यों आपकी शक्तियाँ या आपके प्रभाव कम हो जाते हैं? इसका यही कारण है, क्योंकि गुरु मंत्र आपने सिद्ध नहीं किया है। गुरु मंत्र सिद्ध हो भी नहीं सकता, गुरु मंत्र केवल जागृत हो सकता है। और गुरु मंत्र की जागृति इस बात पर निर्भर करती है कि आप गुरु मंत्र का जाप नियमित करते हैं या नहीं करते। वेदों के अंदर ये बात लिखी हुई है, पुराणों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि गुरु मंत्र का जाप यदि 1 महीने से अधिक समय के लिए छोड़ दिया जाए तो वापस से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, वापस से गुरु मंत्र धारण करना चाहिए। और जो लोग आज के समय में दीक्षा दे रहे हैं, ये मेरा संदेश उन सबके लिए है कि यदि आप दीक्षा दे रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए कि आप अपने शिष्य के तत्व को समझ करके और ये समझ करके कि उसके ऊपर कौन से वो देवता हैं जिनका तत्व उस व्यक्ति के साथ में रहता है, या वो कौन से देवता हैं जिसकी कृपा इसके ऊपर है, उसको पहचान करके उसकी या तो उसका गुरु मंत्र दीजिए या फिर उसे वो गुरु मंत्र दीजिए जो गुरु मंत्र उसे तत्व को पूर्णता प्रदान करने में सहायता करे। क्योंकि जब तक आपका तत्व समावेश नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितने भी जाप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ना आपका तत्व जागृत होगा, ना आपका तत्व प्रबल हो पाएगा, ना आप उस शक्तियों को पहचान पाओगे जो शक्तियाँ आपके साथ में रह रही हैं या जो कृपा आपके साथ में रह रही है। तो ये वीडियो एक पार्ट में पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो इसके ऊपर बतानी है मुझे। लेकिन अगर इसी वीडियो में करूँगा तो वो सारी बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। मैं इसके लिए अलग से इसका दूसरा भाग बनाऊँगा इस वीडियो का, तो आप लोग उसकी प्रतीक्षा करिएगा। और इस वीडियो से आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या जानकारी आप लोगों को मिली, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, कोई प्रश्न हो आपका अगली वीडियो के लिए तो वो भी पूछ लीजिएगा, वो उसका भी मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।